हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं अपना कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 7.1 पूरी कंप्लीट करा दी थी। आज मैं आप लोगों को डिस्काउंट कराने वाली हूँ। एक बार जल्दी से हम डिस्काउंट का कंसेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं उनको कर लेंगे। देखो, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, छूट होती है। नॉर्मली अगर हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो सेल लगा होता है, 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, है ना। तो जो डिस्काउंट है ना वो हमेशा आपको मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, हमेशा। तो लिखा भी है यहाँ, डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जो भी उसका मार्क्ड प्राइस है उस पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। मार्क्ड प्राइस को ही हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं सॉरी, ये दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन में सब चीज़ गिवन करेगा, एक चीज़ नहीं देगा, वो आपको निकालनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके। जैसे आपको एक फॉर्मूला दे दिया है यहाँ डिस्काउंट निकालने का, वो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। देखो, मार्क्ड प्राइस और सेल प्राइस दोनों अलग अलग होते हैं। सेल प्राइस वो होता है जो कस्टमर्स के लिए होता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस जो होता है जो कस्टमर्स के लिए नहीं है, मतलब ओरिजिनल वो था आपके पास, जितने का वो आर्टिकल बना वो था, उसमें से सेल प्राइस माइनस कर दो तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊँ, कह रहे हैं एन आइटम मार्क्ड एट 840 इज सोल्ड फॉर 714। एक आइटम है जिसका मार्क्ड प्राइस, मतलब जिसका प्राइस था 840 था, लेकिन आपने उसे कितने में बेचा है मार्केट में? 714 में। तो कम में बेचा है ना, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा, तभी तो कम में दिया है आपने वो। तो वही कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्काउंट। तो बताओ डिस्काउंट क्या होगा। एंड डिस्काउंट परसेंट, ये जो डिस्काउंट निकलेगा ये रुपये में निकलेगा, और जो ये वाला डिस्काउंट होगा ये परसेंट में निकलेगा। दोनों फॉर्म में आपको निकालना है। अब वो निकलेगा कैसे, वो यहाँ पर देखिए। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस का सेल प्राइस। मार्क्ड प्राइस मुझे 840 दे रखा है, सेल प्राइस 714 दे रखा है, तो माइनस करके मेरा डिस्काउंट तो 126 आ गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज भी मुझे यहाँ पर निकालनी है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगी यहाँ पर, उसका अपना एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, जो डिस्काउंट रुपये में होता है वो मल्टीप्लाई में 100 होता है, और डिवाइडेड बाय आपका होता है मार्क्ड प्राइस। ये वाला जो डिस्काउंट है ये रुपये वाला है जो आपने अभी निकाला है। ये 840 आपका मार्क्ड प्राइस इनटू में 100। बस 0 से 0 काट दी, इसको सॉल्व कर दो तो 15% आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। क्लियर हुआ। डिस्काउंट कैसे निकलता है और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, बस ये ध्यान रखना, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे निकलता है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी पे बेस्ड आपको यहाँ पर दे रखा है। इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द लिस्ट प्राइस। अभी मैंने आपको बताया लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस एक ही चीज़ है, ठीक है। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज़ 220। एक फ्रॉक का लिस्ट प्राइस है 220। डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ अनाउंस्ड ऑन सेल। 20% का डिस्काउंट अनाउंस हुआ, मतलब 20% डिस्काउंट देंगे इस फ्रॉक के ऊपर। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। बताओ फिर डिस्काउंट की क्या अमाउंट है और सेल की अमाउंट क्या है, आप कितने में बेचोगे उसे मार्केट में। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर लिस्ट प्राइस दे रखा है, वो है 220। तो जो डिस्काउंट आप निकालोगे रुपये की फॉर्म में, वो इसी का ही तो 20% होगा, क्योंकि वो मार्क्ड प्राइस पे ही निकलता है। तो इसका 20% निकाल दो, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0, 22 इंटू 4, 44 रुपीज़ का तो डिस्काउंट आ गया। अब आपको बताया कि एक फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू में मार्क्ड प्राइस माइनस में होता है सेल प्राइस। डिस्काउंट 44 है, मार्क्ड प्राइस 220 है, सेल प्राइस मुझको निकालना है ना सेल प्राइस। तो सेल प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ से पूरा लिखना, आप शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है। तो 220 माइनस का 44 हो जाएगा, तो बस माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा रुपये में कितना आ जाएगा, 176। ये था सिंपल से एग्जांपल नंबर 3। तो ये आपके पास डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर मैं आगे आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पर एक ट्राइडिस दे रखा है, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज निकालने का तरीका आपको बता रखा है। देन सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी दे रखा है, और उस पर बेस्ड आपके पास 2 या 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो टैक्स का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, और उसके बाद ये एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारे पास टैक्स एंड डिस्काउंट दोनों ही मिल जाएगा हमें।
क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इन्हें। आज की क्लास में कहीं भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 8 के मैथ्स के एनसीईआरटी के सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस मिलेंगे विद एग्जांपल एंड ट्राई दिस, सब चीज़ यहाँ पर मिलेगी, प्लस वर्कशीट्स मिलेंगी। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।